Every single book which I've topper suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. नमस्कार दोस्तों पिछले काफी समय से ये कंट्रोवर्सी चल रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो मीडिएशन हुआ है उसमें यूएस का रोल था कि नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कई प्लेटफॉर्म पर बोल चुके थे कि उनकी वजह से ये पूरा जो ऑपरेशन है वो रुका है, मतलब यहाँ पर सीज फायर कराया गया। दूसरी तरफ भारत की तरफ से हमेशा से यही स्टैंड था कि देखिए भारत पाकिस्तान का जो पूरा विवाद है उसमें कोई भी थर्ड पार्टी नहीं आ सकती, और इस वक्त भी यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं आई है। सिर्फ दोनों देश के कहने पर ही ये पूरा का पूरा सीज फायर हुआ है, यूएस का कोई रोल नहीं था। और इनफैक्ट ये कंट्रोवर्सी के बाद कई बार क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके थे तो भारत के लिए रिस्पॉन्ड करना जरूरी हो गया था। तो फाइनली मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी इस समय कनाडा गए हुए हैं और उनकी तरफ से इस पूरे कंट्रोवर्सी का दी एंड कर दिया गया, क्योंकि डायरेक्टली फोन कॉल पर डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम पहले भी कभी भी किसी से मीडिएशन नहीं कराए थे, अभी भी नहीं कराए हैं और फ्यूचर में भी नहीं कराएंगे। आप देख सकते हो खबर, इंडिया नेवर विल एक्सेप्ट मीडिएशन, पीएम मोदी टेल्स ट्रंप ऑन फोन कॉल। 35 मिनट की ये फोन कॉल चली। इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे कि हुआ क्या, इसमें काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। इनफैक्ट एक खबर ये भी आई है कि उनका जो इन्विटेशन है उसको भी रिजेक्ट किया गया है। पीएम मोदी क्रोएशिया जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूएस, तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी के कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, यहां पर एक काम किया है हमने कि एक डेडिकेटेड टीम आपके लिए अलॉट कर दी है। मतलब अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी है बैचेस से रिलेटेड, तो इस फोन नंबर पर आप बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, जो भी आपके डाउट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अल्टीमेटली आपको करना क्या है कि चेकआउट के समय जो कोड है अंकित लाइव वो लगाना है ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, आप सब जानते हैं 7 मई से 10 मई के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और इसमें भारत और पाकिस्तान की तरफ से काफी सारे एक्सचेंजेस किए गए थे। फाइनली आपको पता ही है कि पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं वो भारत के डीजीएमओ को कॉल करते हैं और उसके बाद ये सीज फायर होता है। लेकिन उसी बीच क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप, सबसे पहले इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने ही सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दिया, बता दिया, और उनकी तरफ से कहा गया कि हमने इस पूरे मीडिएशन में काफी काम किया है। यहां पर जो डील है भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने कराई है। डोनाल्ड ट्रंप इसका कहीं ना कहीं फायदा लेने की कोशिश कर रहे थे। और इसी के बीच अब फाइनली क्या होता है कि पीएम मोदी गए हुए हैं कनाडा। और देखो कनाडा में क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी होना चाहिए था, लेकिन अभी क्योंकि इजराइल ईरान का वॉर जो पूरा चल रहा है इसको देखते हुए कल ही वो वापस लौट गए थे। तो फाइनली क्या है कि पीएम मोदी वहां पर हैं, बाकी के भी लीडर्स वहां पर हैं। अब इसी बीच क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप जानना चाहते होंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और तभी यहां पर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में 35 मिनट तक फोन कॉल होता है। और इसके बारे में हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने यहां पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया और उन्होंने कई सारी चीजें की, क्लियर किया चीजों को, ताकि सबको यह पता हो जाए पूरे दुनिया को कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो सबसे पहली चीज यहां पर अगर आप देखोगे तो पीएम मोदी ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया ट्रंप का जो क्लेम था कि यहां पर अमेरिका ने किसी प्रकार का मीडिएशन कराया है, क्योंकि भारत का जो पोजीशन रहा है कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, इट इज स्ट्रिक्टली बायलैटरल। मतलब एज पर शिमला एग्रीमेंट आप देख लीजिए, उसमें सिंपली यही स्पष्ट तरीके से किया गया है कि यहां पर कोई भी थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं करेगी। लाहौर डिक्लेरेशन में भी उसी चीज को रिपीट किया गया था, वो भारत कर ही नहीं सकता ये चीज। सो इंडिया डिड नॉट एक्सेप्ट यूएस और एनी थर्ड पार्टी मीडिएशन इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये पीएम मोदी ने यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को बोला और वापस से ये कहा कि नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, मतलब इस मामले में हम किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं कर सकते। तो इसका इंप्लीकेशन यही है कि दिस वाज अ डायरेक्ट रिबटल टू ट्रंप्स असर्शन। बार बार जो ट्रंप बार बार कह रहे थे ना, तो उस पूरे टेंशन को डिफ्यूज करने की कोशिश की गई है। और भारत ने यहां पर यह कहा, इंश्योर किया है कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं हो सकता, ये पूरी तरह से इंटैक्ट रहेगा। दूसरा यहां पर सीज फायर को लेकर, मतलब एक तो उन्होंने मीडिएशन को लेकर बोला और मीडिएशन की वजह से सीज फायर हुआ, तो अगेन यहां पर पीएम मोदी ने यहां पर यह कह दिया कि ये डायरेक्ट मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन था। मतलब पहले पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया,
और कहा कि हम सीज फायर चाहते हैं, तो भारत ने कहा चलो ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद था वो ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला दिन था जिसमें हमने पाकिस्तान के कई टेररिस्ट ठिकानों पर हमला किया था, वो हमारा खत्म हो चुका था। हम बार बार यही कह रहे थे कि हम मामले को एस्केलेट नहीं करना चाहते। तो पाकिस्तान ने जब कहा कि चलो सीज फायर कर लो, तो हमने भी कह दिया चलो ठीक है सीज फायर कर लेते हैं। तो यहां पर कोई भी इंटरमीडिएरी नहीं था। अब हो क्या सकता है ना, देखो क्या है ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले, वो पहले इंसान थे जिन्होंने मीडिया में ये चीज बोल दिया कि एक प्रकार से मीडिएशन किया गया है यूएस की तरफ से। अब हो सकता है इसमें यह चीज होगा कि पाकिस्तान ने इन्फॉर्म कर दिया होगा ट्रंप को, तो ट्रंप उत्साहित होकर उन्होंने डाल दिया, एक प्रकार से अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी खुश कर रहे थे कि देखिए मैं कैसे दुनिया भर में पीस ला रहा हूं। तो ये एक हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन इंप्लीकेशन यही है कि भारत का जो एम था कि जो ग्लोबल नैरेटिव चल रहा है ना कि एक्सटर्नल पावर्स की वजह से ये हुआ, ये कहीं ना कहीं हमने उसको डिस्पेल कर दिया है। और साथ ही साथ पाकिस्तान का जो रिपीटेड कॉल था थर्ड पार्टी मीडिएशन का, उसको भी हमने एक प्रकार से चैलेंज कर दिया है इस फोन कॉल के थ्रू। फिर इसके अलावा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि हम यहां पर धमकी दे रहे थे ट्रेड को लेकर कि अगर आप ये सीज फायर नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, मीडिएशन नहीं करोगे, तो हम आपके साथ ट्रेड बंद कर देंगे। तो उस केस में भी पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन कॉल के दौरान ये कह दिया कि देयर वाज नो लिंकेज बिटवीन सीज फायर डिप्लोमेसी एंड एनी इंडिया यूएस ट्रेड डील। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब यहां पर जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा था ना दुनिया भर में कि कमर्शियल डिप्लोमेसी को एक प्रकार से हमने ज्यादा बढ़ावा दे दिया, तो ये पीएम मोदी ने फोन कॉल के दौरान कह दिया देखिए नेशनल सिक्योरिटी मैटर में हम ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी नहीं करते हैं। मतलब अगर नेशनल सिक्योरिटी का मामला है ना तो इसके साथ कोई समझौता हो ही नहीं सकता। हम सिंपली, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम ट्रेड करेंगे तो ही ऐसा होगा। तो ये काफी सारी चीजें स्पष्ट हुई हैं। अब इसके अलावा यहां पर अगर आप देखोगे तो फोन कॉल के दौरान टेररिज्म को लेकर भी चर्चा हुई। यहां पर पीएम मोदी ने स्ट्रांगली स्टेट किया कि जिस प्रकार से भारत पर पास्ट में हमला हो चुका है, चाहे पुलवामा हो और रिसेंटली पहलगाम वाला अटैक हुआ, तो भारत अब टेररिज्म को एज अ प्रॉक्सी वॉर नहीं देखता है, इसको एक्चुअल में वॉर की तरह देखता है। मतलब पाकिस्तान इतने वर्षों से क्या करता आ रहा था, वो प्रॉक्सीज के माध्यम से, मतलब अपने आईएसआई के माध्यम से, आर्मी पर्सनल के माध्यम से, मतलब उनको सिविलियन ड्रेस में भेजकर एक प्रकार से भारत पर हमला करता था। तो कहीं ना कहीं भारत भी बैकफुट पर रहता था कि देखो पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने अटैक नहीं किया है, पाकिस्तान ने डायरेक्टली अटैक नहीं किया है, वो तो टेररिस्ट हैं जिन्होंने अटैक किया है। लेकिन अब भारत का स्पष्ट यहां पर बयान है कि देखो हम इसको प्रॉक्सी वॉर की तरह नहीं देखते। अगर बॉर्डर के उस पार से किसी भी प्रकार का हमला होगा तो ये हमारे लिए माना जाएगा वॉर, जस्ट अ वॉर, कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर वॉर छेड़ दिया है एंड उसके लिए भारत फुल सॉवरेन फोर्स से रिस्पॉन्ड करेगा। हम किसी भी प्रकार का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं टॉलरेट करेंगे। और इसको लेकर ट्रंप का जवाब क्या था, उन्होंने कंडोलेंसेस दिया पहलगाम अटैक को लेकर, कहा कि हाँ टेररिज्म एक शेयर्ड थ्रेट है, हमारे लिए भी थ्रेट है और यूएस का जो सपोर्ट है काउंटर टेरर एफर्ट्स में वो हम लगातार भारत को करते रहेंगे। इंप्लीकेशन देखो इसका यह है कि भारत ने एक प्रकार से जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होता है ना उसको रीडिफाइन कर दिया है। मतलब मिलिट्री रिस्पॉन्स इज नाउ अ लेजिटिमेट एंड इमीडिएट रिएक्शन टू टेरर अटैक। कोई भी टेरर अटैक होगा तो हम उसका मिलिट्री रिस्पांस देंगे। और ये एक बड़ा शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा भारत की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में। तो ये सब कुछ चीजों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुआ है। पहला यह है कि अभी भारत में इस साल क्वाड समिट होना है दिल्ली में, और इसके लिए पीएम मोदी ने पहले इनवाइट किया ट्रंप को कि आप आइए। क्वाड समिट आप सब जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। तो ट्रंप ने उसको एक्सेप्ट किया और सजेस्ट भी किया कि यूएस का जो इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक कोलिशन में वो जारी रहेगा। दूसरी तरफ यहां पर ट्रंप ये चाहते थे कि पीएम मोदी जाने से पहले, मतलब एक प्रकार से शॉर्ट टर्म है, अब शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है क्योंकि पीएम मोदी जस्ट यूएस के बगल में ही है, ऊपर कनाडा है, तो चाहते थे कि कनाडा से जब वापस लौटे भारत तो एक बार यूएस विजिट कर लें। तो कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने उस विजिट को डिक्लाइन किया क्योंकि ऑलरेडी चीजें काफी टाइटली पैक्ड है, मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है और अभी के लिए हमने कमिट कर रखा है कि भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी क्रोएशिया जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा स्नब आपको देखने को मिलेगा। पीएम मोदी का विजिट क्रोएशिया ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो ये हमने प्रायोरिटाइज किया है। क्रोएशिया एक पहले तो समझ लीजिए कि यहां पर अगर आप यूरोप में देखोगे एक छोटा सा देश है, मिडिल में ये अगर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इसका शेप कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, और यहां पर है एड्रियाटिक सी, ठीक है, ये पूरा मेडिटेरेनियन सी आप सब जानते हैं। और यहां पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस मूव वाज नॉट एक्सीडेंटल, मतलब कोई इतना आसान थोड़ी है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बोले कि हमारे यहां से होके जाओ तो बेटर रहेगा।
लेकिन हमने कहीं ना कहीं उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया पीएम मोदी ने और कहा कि देखिए अभी हमारा सब कुछ एंगेजमेंट है क्रोएशिया के साथ है, तो वहाँ पर हम डिनाई नहीं कर सकते, वहाँ हमें जाना ही होगा। तो क्रोएशिया ही क्यों, क्रोएशिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? भारत अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको सेंट्रल और जो ईस्टर्न यूरोप है वहाँ पर एक्सपैंड करना चाहता है। हमारा जो एक प्रकार से इन्फ्लुएंस है वहाँ पर भी लाना चाहते हैं। क्रोएशिया अगर आज के डेट में अगर आप देखोगे तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, नेटो का पार्ट है और 3 सीज इनिशिएटिव का पार्ट है। अच्छा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। 3 सीज क्या है? बेसिकली मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर एड्रियाटिक सी है, ठीक है, ऊपर बाल्टिक सी हो गया और यहाँ पर है ब्लैक सी। तो इनके बीच में ये जो कंट्रीज आते हैं ना, करीब 13 कंट्रीज हैं बेसिकली 13, और इन्हीं से मिलकर बनाया ये पूरा 3C इनिशिएटिव्स। तो क्रोएशिया इसका भी पार्ट है। तो यहाँ पर भारत को एक नया जियो इकोनॉमिक फ्रंटियर दिख रहा है। मतलब पीएम मोदी जी का जो विजिट है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन कंट्री, भले ही यूएस जैसा ग्लोबल पावर क्यों ना हो। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और बैलेंस्ड पार्टनरशिप पर चलेगी। तो एक प्रकार से इट्स अ सिंबॉलिक स्नब टू द यूएस बाई नॉट विजिटिंग द यूएस। एक प्रकार से हमने ये कह दिया है हम किसी एक देश के प्रेशर में नहीं आने वाले, भले ही वो हमारा कितना भी क्लोज पार्टनर क्यों ना हो। फ्रेंडशिप नॉट इंटरफेरेंस, भारत यही चाहता है, बायलैटरल रिलेशंस किसी के साथ फ्रेंडशिप के तर्ज पर करना चाहता है, नॉट इंटरफेरेंस के बेसिस पर। तो ओवरऑल देखिए वीडियो के एंड में इसका टेक अवे क्या निकलता है, जो भी कुछ ये हुआ है। सबसे पहला है डिप्लोमेटिक ऑटोनॉमी, मतलब इंडिया विल नॉट अलाउ यूएस और एनी पावर टू इंटरवीन इन इंडो पाक मैटर्स, ये साफ साफ हमने कर दिया है। फिर दूसरा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एज अ एक्ट ऑफ वॉर देखा जाएगा। तीसरा है पीएम मोदी करेक्टेड द रिकॉर्ड पब्लिकली, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को कई बार रेस कर रहे थे, तो हमने पब्लिकली इस चीज को यहां पर कह दिया, क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि यूएस का रोल नहीं था। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से बार बार इस चीज को दोहरा दे, उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इसके अलावा इंडिया ने स्ट्रिक्टली जो बायलैटरल फ्रेमवर्क है, जो हिस्टोरिकल ट्रीटीज है, उसको अपहोल्ड किया। और ग्लोबल इमेज में भी यहां पर कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। भारत ने प्रोजेक्ट किया है एज अ कॉन्फिडेंट रीजनल पावर कि हम किसी के प्रेशर में नहीं हैं। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको डिटेल से समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, भारत और यूएस के बीच में एक एग्रीमेंट है बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। ये क्या है एग्जैक्टली, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया, अगर आप यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ये हमारा प्रतिज्ञा बैच लीजिए और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, कई सारी चीजें हैं। बस आपको करना क्या है, अगेन आपको कोई डाउट है, कोई चीज है, तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, सब कुछ आपका रिजॉल्व कर दिया जाएगा हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा। और यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी है, P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच अब हो चुका है लाइव और नया बैच 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है एक कंप्लीट रोड मैप जो आपको जीरो से IAS ऑफिसर बनने तक लेकर जाएगा, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, फुल मेंटरशिप के साथ। फीचर्स जो बनाते हैं प्रतिज्ञा बैच को सबसे खास, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, हर स्टूडेंट के लिए 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP एंड MRP, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स और मेंस। और दोस्तों यह सब कुछ के साथ मिलता है क्लियर करो प्रीलिम्स, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक कैश रिवॉर्ड। और हाँ, सुबह से कई स्टूडेंट के मैसेज आए, लेकिन 10 जून के बैच अब क्लोज हो गया है, तो सुन लीजिए 23 जून से वही बैच दोबारा स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ आपकी डिमांड पर। इसको लेने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिंक को, और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ANKITLIVE चेकआउट के समय, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट पर इस बैच को ले सकें। सीट्स लिमिटेड हैं और बहुत तेजी से भर रही हैं, तो देर मत कीजिए, आज ही शुरू कीजिए अपनी IAS की जर्नी विद प्रतिज्ञा। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.